जैसा आपने बताया कि रूप गोस्वामी को पहले बुलाया कि जब महल बन रहा था तो आगे इसको मार दिया, फिर वो बुलाया तो रूप गोस्वामी को। फिर उन नवाब हुसैन शाह है, कब उनका सर्वेंट ये कब उनकी ये जो जॉब थी ये कब एक्सेप्ट करी रूप गोस्वामी? उसी समय जब बुलाया तो बोला आज से आप मेरे लिए काम करोगे। जब नवाब हुसैन ने उनको बुलाया, आप मेरे लिए काम करना पड़ेगा आपको। और फिर साथ में नवाब हुसैन ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में जानकारी भी निकलवाई। और वो जानकारी निकलवाई तो उनको पता चला कि जो हिंदू हैं उनके अंदर इनकी अच्छी पकड़ है इनकी। तो नवाब हुसैन क्योंकि एक राजा है तो वो तो हर तरफ दिमाग लगाता है ना, तो उसने ये सोच लिया कि अगर ये इन दोनों भाइयों को अगर ये मेरे यहाँ पे अगर नौकरी करेंगे तो जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि इनको सामने कर दूंगा, इनके सामने बोल नहीं पाएगा कोई। तो उसने एक तीर से दो निशाने किए उसने। तो जब नवाब हुसैन ने बोला इनको कि आप मेरे लिए काम करो, तो इन्होंने बोला नहीं हम नहीं करना चाहते आपके लिए काम। तो उसने बोला देखो काम तो करना पड़ेगा आपको, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं आपका जो समाज है उस पर अत्याचार करूँगा। नवाब हुसैन को पता था इन पे अत्याचार करूँगा ये झेल जाएंगे, लेकिन समाज के लोगों पे अत्याचार की बात करूँगा तो मानना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर माना और दोनों ने नवाब हुसैन के लिए काम करना स्वीकार किया। उन्होंने पहले काम करना नहीं चाहते थे वो, और जब स्वीकार किया तो उनको मुसलमान नाम भी दिए गए। रूपा गोस्वामी जो है को दबीर खास का नाम दिया और सनातन गोस्वामी को साकर मलिक नाम उनको मिला था। जन्म के नाम के उन तो कुछ और है, उनके जन्म के नाम वो मेरे पास लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हाँ, अमर और संतोष है ना। और तीसरे भाई का नाम था अनुपम है ना। और अनुपम को नाम बाद में महाप्रभु ने दिया वल्लभ है ना। इस तरह से वो उसके नवाब हुसैन के वहाँ पे उन्होंने जॉब करना शुरू किया दोनों भाइयों ने। ये बात है। ओके। तो सवाल ये है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो अपोज नहीं किया उन्होंने कि रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को आपने मुसलमानों की नौकरी क्यों ले ली। तो पहली बात तो है कि जहाँ पे मुस्लिम बहुतायत में होते हैं आमतौर पे वहाँ पे प्रतिरोध की संभावना रह नहीं जाती। वहाँ पे आप प्रतिरोध नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज शुरू से सहिष्णु भी रहा है, अपनी सहिष्णुता के लिए माना जाता है। वो बोलते ही नहीं कुछ भी, वो नहीं। और तीसरी बात यह है कि लालच भी आ जाता है ना कि चलो हमारे लोग लगे हुए हैं, हमें फ़ायदा होगा कभी ना कभी। वो फ़ायदे के चलते भी चुप रहते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है नहीं। अब एक्चुअली में क्या हो रहा था उसके बारे में कहीं ऐसा वर्णन तो नहीं है, लेकिन प्रतिरोध हुआ इसका भी कोई वर्णन नहीं आ रहा कहीं पर। पहले तो बड़ा बुरा हाल था कि मुसलमान बनना बहुत आसान था। इसी में पानी छिड़क दिया मुसलमान के लोटे से मुसलमान बन जाता था। जैसे सुबुद्धि राय नहीं, वो लोटे से पानी छिड़क दिया और कह रहे भैया अब तो ये मुसलमान हो गया। और हिंदू लोग ही उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हिंदू ही कह रहे हैं कि भाई अब तो तू मुसलमान है, अब क्या करोगे आप।
तो ब्राह्मणों के पास गया, सबके पास गया, भाई कोई उपाय बताओ, मैं मुसलमान बन गया। अरे भाई, पानी छिड़कने से कैसे मुसलमान बन गया? आज की डेट में क्या है, आज की डेट में वो पता नहीं कॉरपोरेट्स, फेसलेस कॉरपोरेशंस चल रही हैं, वो इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, पेय पदार्थ हैं, अब पता नहीं हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। और कोका कोला पर लिखा थोड़ा ना हुआ है कि हिंदू ने बनाया कि मुसलमान ने बनाया है, या ब्रेड पे लिखा हुआ है किस कौन डिलीवर कर रहा है, तो फिर तो सारे मुसलमान हो जाएंगे। नहीं लिखा हुआ है कि वो मुसलमान बना रहे हैं, उसको भी तो हम पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो हलाल सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं ये। हाँ, जो हमदर्द कंपनी है उसमें सिर्फ हमदर्द कोई हम पिए जा रहे हैं, हमदर्द का रूअफ़ज़ा पी रहे हैं, नहीं पी रहे? उस रूअफ़ज़ा कंपनी में सिर्फ मुसलमान काम करते हैं, हाँ, कोई हिंदू काम नहीं करता उसमें। हाँ, पता नहीं लोग क्यों पिए जा रहे हैं रूअफ़ज़ा। और उनको सुबुद्धि राय के बारे में नहीं पता कि पानी छिड़कते ही मुसलमान हो जाते हैं। उनको ये सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो सिद्धांत लेके आएंगे तो सारे ही मुसलमान हैं। मैंने तो बहुत रूअफ़ज़ा पिया है, देखो भाई, सीधी बात है। तो सुबुद्धि राय गया, उसने पूछा भाई कैसे मैं मुसलमान बन गया, बचाओ। कहने भाई कुछ नहीं हो सकता, तो कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। तो एक ने बोला कि भैया उपाय यही है कि तू खौलता हुआ घी पी जा उसको, और खौलता हुआ घी पी के मर जाएगा ना, फिर तो अगले जन्म में हिंदू पैदा होगा। रहने दे भाई, अभी आता हूँ मैं दोबारा तेरे पास। उसके पास नहीं गया, और फिर सुबुद्धि राय महाप्रभु के पास गया। उन्होंने बोला क्या करूँ, इतनी मतलब एक आदमी को बिना बात के कि भाई वो नीचे से जा रहा है, ऊपर से किसने छिड़क दिया पानी, आपने उसकी जान आफत में डाल दिया आपने। आप कह रहे हो कि उन लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? लोग तो खुद ही धकेल रहे थे। जो आप यहाँ पे जाओगे ना, गुड़गांव के साथ में मेवात जगह है, वहाँ पे नोटोरियस है वो जगह। तो वहाँ पे जब आज़ाद हुआ भारत, तो वो मेवात के जो मुसलमान थे उन्होंने बोला था हिंदुओं को कि हम वो घर वापसी कर लेते हैं, हम हिंदू बन जाते हैं। नहीं चाहिए भाई। उन्होंने कहा अच्छा भाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब तड़प रहे हैं कि भैया उन्होंने हालत ख़राब कर रखी है। वो अब उनको पता चल गया कि मुसलमान रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। अब लोग बोल रहे हो यार वो अवसर गवा दिया, वो गवा दिया भाई तुमने। और हिंदू समाज के लोग ऐसे ही थे। अभी भी तो अपनी इस्कॉन में भी चल रहा है। इस्कॉन में कैसे चल रहा है? प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद गरम सर्व करना चाहिए। गरम मीन्स हॉट नहीं होता है, 200 डिग्री नहीं होता है, बट हमारे यहाँ जो प्रसाद सर्व होता है सब 200 डिग्री पर में सर्व होता है। सबका मुंह, पेट और हाथ जल जाएगा, वो सर्व होता है। और तो आप क्या कह रहे हो? हम सब सुबुद्धि, एहसास नहीं है, किसी को एहसास नहीं है इस चीज़ का। अरे नहीं प्रभु, आप किसी और दिशा में चले गए। देखो कितना भी गरम कोई चीज़ हो, कोई चीज़ कितनी भी गरम हो, आप सुनो, कोई चीज़ कितनी भी गरम हो, आपका मुंह एक ही कंडीशन में जल सकता है, एक ही कंडीशन में जलेगा, कितनी गर्म चीज़ हो, नहीं तो जल ही नहीं सकता मुंह। एक ही कंडीशन में मुंह जल सकता है, अगर आप चम्मच से खाओगे तो। हाथ से खाओगे आपका मुंह कभी नहीं जल सकता। अब आप बोलोगे उंगली चल गई, मुंह कभी नहीं जल सकता, है ना? तो आपने छुआ, अब चलेगा भैया, देखो फूंक मार के खाने वाली चीज़ है ये, और 200 डिग्री से 2 बार फूंक मारूंगा 100 पे आ जाएगी। फिर खा लूँगा इसको। तो मुंह कभी नहीं जलेगा आपका अगर हम हाथ से खाएंगे तो। और हम उसको नाम देते हैं
प्रसाद सेवा, ये प्रसाद सेवा कर रहे हैं। आई डोंट कंसिडर इट सेवा। आप क्रांतिकारी हो यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज़ बोलूँ, ये बात हम सब के लिए बहुत प्रासंगिक है कि एक बार एक लड़का था, छोटा सा, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था वो माँ गरीब थी, दुनिया भर के काम करती थी वो, और बच्चे को तैयार करने में लेट हो जाती थी, सुबह घरों में काम करने भी जाती थी, तो बिल्कुल ऐन मौके पे सामान इकट्ठा किसी तरह से तैयार करके उसको भेजती थी। कमीज़ भी उसकी प्रेस करती थी, बिल्कुल ऐन मौके पे जाते जाते एकदम गरम गरम कमीज़ प्रेस किए डाले भागता था वो। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था, यार देखो यार बच्चा इतनी गरम चलती हुई कमीज डाल के जा रहा है। तो एक बार स्कूल में एक फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन, तो सारे माँ बाप को भी बुलाया, तो उसने बोला अपनी माँ को आप भी चलना। आज चले, तो वहाँ पे एक बोर्ड था एक, उस पर सब लोगों ने लिखा हुआ था कि उनको अपने घर की क्या बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसकी माँ ने अपने बच्चे का भी पढ़ा, उसके बच्चे ने लिखा हुआ था कि मेरी माँ जब एकदम फ्रेश प्रेस करके मुझे देते हैं, गरम गरम मैं डालता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा दृष्टिकोण ठीक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें सब लोगों के दृष्टिकोण को देखकर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अच्छा वो आपने ये बात उठाई, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आपने ये बात उठाई। तो दूसरी बात यह है कि आपके पास है 2 मिनट और, ये बात हमेशा याद रखना आप कि अगर आपकी सेवा नहीं है कमी निकालने की, कभी कमी मत निकालना, कभी कभी मत निकालना। क्यों? क्योंकि इस संस्था में आपसे वरिष्ठ बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज़ नोटिस कर ली और उन्होंने नहीं की होगी, ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिक है ये बात में कि नहीं है, है ना? वो कुछ बोल नहीं रहे तो कुछ रीज़न होगा, नहीं बोल रहे वो, नहीं कोई रीज़न होगा, हमें वो रीज़न नहीं पता, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो चीज़ हमने नोटिस कर ली, हमारी कम एक्सपीरियंस के चलते भी हमने एक चीज़ नोटिस कर ली, तो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्होंने भी नोटिस कर ली होगी। हो सकता है कुछ कर रहे होंगे, या हो सकता है कि कुछ नहीं कर सकते होंगे, या हो सकता है कि वैसे करना अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। ये सोच के परवाह नहीं करनी चाहिए हमें, कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब प्रभुपाद की दया से आप उस स्थिति में आएंगे कि आपको वो सर्विस मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से चेंजेस लेके आओ। कौन रोक रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं रोक रहा। आप चेंजेस लेके आओ, जो भी आप बदलाव लाना चाहते हो लाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तब तक ये सोच के चलो कि कोई ना कोई जो है उसको नोटिस कर रहा होगा। मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल आपसे उल्टा है। मैं कभी अपने घर में फ़ोन करता हूँ तो मेरे घर वाले पूछते हैं प्रसाद ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
और मैंने बोला यहाँ के बच गया, तुम बासी रोटी खिलाते हो, यहाँ एकदम गरम सब्जी होती है, उंगली लगाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने कहा सुबह भी शाम भी, और तुम सुबह की सब्जी शाम को, शाम की सुबह, ऐसे खिलाते हो तुम। वहाँ पे मंदिर में एकदम फ्रेश, एकदम बनती है चीज़ और सामने आती है, आप उसको ग्रहण करते हो। वेट करना पड़ता है ग्रहण करने के लिए, हाथ जल ना जाए, इतना फ्रेश और इतना गर्म होता है खाना। तो मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए तो घर छोड़ने की एक वजह अगर है तो ये भी पकड़ सकता हूँ उसको, क्या ना गरम खाना मिल रहा है, एकदम घर में मिलेगा ही नहीं कभी भी, और यहाँ पे मिल रहा है, जो साफ बात है। अलग अलग लोगों का अलग विचार है। अगर सपोज़ आपको खाना गरम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेट में रख के छोड़ोगे, 2 मिनट में ठंडा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी कोई बड़ी मतलब इशू नहीं है वो। बड़ा इशू ये है कि हम लोग फंसे हुए हैं। बड़ा इशू ये है कि हमारे में गंध नहीं आ रही प्रेम की, ये बड़ा इशू है। इसके विचार करने वाली बात ये है, ये सब छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे विराम देते हैं। आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैं बोलने से पीछे नहीं हटता लेक्चर के अंदर। वैसे तो मैंने अभी बताया ना, मैं चुप रहता हूँ, लेक्चर में नहीं मैं पीछे हटता। फिर तो जो बोलना होता है बोल के ही रहता हूँ फिर मैं। लेकिन पहले मैं माफ़ी नहीं मांगता था, माफ़ी मांग लेता हूँ। ये एक फ़र्क आ गया मेरे में।